आजकल समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी टॉक ऑफ द टाउन हैं। सर्वत्र सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उन्हीं की चर्चा है। राजकुमार भाटी मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। गाज़ियाबाद में पत्रकारिता करते थे। उस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी की मीडिया देखता था और अक्सर आरडीसी के ऑफिस में उनसे मुलाकात होती थी। वे एक पढ़े लिखे, सभ्य, सुसंस्कार से रचित व्यक्ति हैं और एक अच्छे किसान परिवार से आते हैं। उनके मुंह से कभी अनर्गल बातें, हल्के शब्द आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। तो क्या आप सोचते हैं कि राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों की वैश्या से जो तुलना की है, वैश्या से, और कभी कभी वैश्या ब्राह्मण से भी अच्छी होती है, ये स्लिप ऑफ द टंग है? आपकी गलतफहमी है। पिछले दिनों उन्होंने जो बार बार मोहम्मद साहब को दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बताया था, वह भी क्या स्लिप ऑफ द टंग था? ज़बान फिसल गई थी। आप क्या सोचते हैं कि 3 दिन पहले के राजकुमार भाटी के व्यवहार से और कुछ दिन पहले के राजकुमार भाटी के मोहम्मद साहब को महान व्यक्ति बताने से उनके नेता अखिलेश यादव क्या उनसे नाराज़ हुए होंगे? उनकी पीठ थपथपाई होगी, उनको शाबाशी दी होगी कि वाह क्या शॉट मारा है। दरअसल स्थिति को आपको समझना पड़ेगा। यह समाजवादी पार्टी की रणनीति है। इसी आधार पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी में समाजवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो एक परिवार की पार्टी है। उनके परिवार के 4 लोग सांसद हैं। उनके परिवार की बहुत बड़ी संपत्ति पर लखनऊ में और सैफई में कब्जा है। इसके अलावा भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उनके पास संपत्ति है। वो एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड चलाते हैं। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जितनी भी पारिवारिक कंपनियाँ हैं, ये प्राइवेट कंपनी लिमिटेड हैं। असल में राजकुमार भाटी या अखिलेश यादव जो पत्रकार से पूछते हैं क्या जाति है, साहब राम प्रकाश नाम है। क्या नाम है? राम प्रकाश नाम है। अरे पूरा नाम बताओ, मतलब जाति बताओ। तो साहब राम प्रकाश मिश्रा है। अच्छा, ब्राह्मण हो? इस तरह की बात करते हैं। उनकी पार्टी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य सवर्णों को गरियाते हैं। तो ये 2 आधार पर यह राजनीतिक पार्टी चलती है। नंबर 1, हिंदुओं की बुराई करो, हिंदुओं को गालियां दो, हिंदुत्व का अपमान करो तो मुसलमान खुश होगा। और नंबर 2, सवर्णों को गालियां दो तो पिछड़े और दलित खुश होंगे। इस आधार पर ये राजनीतिक पार्टी चलती है और इसी रणनीति के अंतर्गत बाकायदा प्लैंड तरीके से राजकुमार भाटी ने ये शब्द ब्राह्मणों के संबंध में कहे हैं कि इससे मैं पिछड़ों और दलितों का हितैषी और सवर्णों का विरोधी माना जाऊंगा। इसी के अंतर्गत उन्होंने और अखिलेश यादव मस्जिद में बैठकर जो मीटिंग करते हैं और एक मौलाना के द्वारा अपनी पत्नी के अपमान पर जो उन्होंने मुंह पर पट्टी बांध ली, वो इसी रणनीति के अंतर्गत है कि मुसलमान को खुश रखो। उनका नारा ही है PDA। दरअसल हिंदुस्तान में, बल्कि उत्तर प्रदेश में, वैसे जाति की राजनीति तो कांग्रेस हमेशा से करती थी। उनका वोट बैंक ही हमेशा दलित और मुसलमान इंटैक्ट था, जिसके कारण भारतीय जनसंघ लाख जोर लगाने पर भी स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाती थीं, क्योंकि उनका एक वोट बैंक बिल्कुल स्थायी था, वो पक्का था, उसको कोई छेड़ नहीं सकता था। हरिजन प्लस मुस्लिम एक कंस्टिट्यूंसी में अगर सांसद की कंस्टिट्यूंसी हो तो वो शुरू होते थे 50,000 60,000 वोट से, और अगर कंस्टिट्यूंसी विधानसभा की हो तो 20,000 वोट से शुरू होते थे। इसलिए उन्हें हराना बहुत मुश्किल काम था। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये राजनीति शुरू की चौधरी चरण सिंह ने। अजगर मजगर आपने सुना होगा, ये प्रसिद्ध शब्द थे। अजगर यानी अहीर, जाट, राजपूत, फिर मजगर में मुसलमान जोड़ दिया गया। मुसलमान प्लस जाट प्लस अहीर प्लस गुर्जर प्लस राजपूत। तो जातिवाद की राजनीति के आधार पर उन्होंने उत्तर प्रदेश को से कांग्रेस को धकेलने में, भगाने में
और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक स्थायी अपना प्रभाव बनाने में सफलता प्राप्त की। मुलायम सिंह यादव भी उन्हीं के चरणों पर चलते रहे। अन्यथा समाजवादी पार्टी, जरा एक उदाहरण पूरे मुलायम सिंह की ज़िंदगी में बताइए जब उन्होंने समाजवाद की दृष्टि से कुछ किया हो, जब उन्होंने किसानों के लिए कुछ किया हो, जब उन्होंने दलितों के लिए कुछ किया हो, जब उन्होंने पिछड़ों के लिए कुछ किया हो। भूल गए बट्टा पारसौल, जहाँ किसानों को लाठी चार्ज करके और उनके घरों में आग लगाकर उनकी ज़मीन छीनी गई थी। हमारे अपने गांव में ज़मीन को कौड़ियों के भाव में छीन लिया गया मुलायम सिंह के सरकार के शासन में। समाजवाद का ढोंग करते हैं। समाजवाद से इनका कुछ लेना देना नहीं। परिवार की पार्टी बनाओ, जातिवाद और धर्मवाद फैलाओ, मुसलमानों का तुष्टीकरण करो और सत्ता को लूटते रहो। ये अकूत संपत्ति जो आज इनके पास है वो कहाँ से आई? सब राजनीतिक खेल है। जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन देश सुधर जाएगा। नमस्कार।